हेलो। नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएसडी लक्ष्य एकेडमी में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग इनइक्वालिटी टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमें इनइक्वालिटी टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके पहले आपने देखा कि हम लोगों ने इनइक्वालिटी के लगभग 6 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने अब तक उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे इनइक्वालिटी के पूरे टॉपिक को देख डालिए, तो ये आपको ये बात समझ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, आज हम लोग जिन क्वेश्चनों को पीपीटी के माध्यम से लेके आए हैं, ये सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको ना परेशान कर सकते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहा है कि मैं कठिन क्वेश्चनों को ले आऊं, जो सरल है उनको भी मैं कराऊं। तो आज ये बात भी पता चलेगी कि आपने वाकई में हमसे क्या सीखा हुआ है, क्योंकि पढ़ना अलग है और कर पाना ये एक अलग बात होती है। क्योंकि कर वही पाएगा जिसने उस बात को रिवीजन के रूप में लिया होगा। पढ़ना तो सारे लोग पढ़ते ही हैं यार, जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे है, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने और बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज पता चलेगा कि आपने चीजों को कितना बेसिक तरीके से पढ़ा हुआ है और एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन को आप कैसे निपटारा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग करते हैं कि अब तक पूछे गए पुराने पेपरों के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रयास रहेगा कि आप लोग जरूर उस बात का आंसर दें कमेंट के माध्यम से, ये भी पता चले कि यार मेरी पढ़ाई हुई बात कितने सारे लोगों को अच्छे से समझ में आती है। यार जीवन में ना एक बात हमेशा याद रखना कि मेहनत में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेहनत से तुम भाग नहीं सकते हो। जैसे मैं अगर अपनी बात ही ले लूं तो जब मैं एक ऐसा था ना कि पढ़ाई वाला एक माहौल पे हुआ करता था, तो एक ऐसा था कि यार चलो ठीक है, दोपहर में सोना है, ऑल टाइम कौन पढ़ पाएगा, या क्या पढ़ते ही जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स भी शरीर को चाहिए। आज हालात ही होता है कि साला सुबह 7 बजे आना होता है, शाम को 6 बजे तक क्लास लेना होता है, 11 11 10 10 क्लासेस लेना होता है। तो क्या मैं मेहनत से जितना भाग रहा था, जो मुझे लग रहा था कि यार नहीं दोपहर में नहीं सोऊंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, यार इतना भी कोई पढ़ता होगा, आज मुझे वही काम करना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो मेहनत से भाग सकता है। हाँ, थोड़े समय के लिए मेहनत से आप दूर जा सकते हो। जैसे आपकी एक युवान अवस्था चल रही है तो आप सोचे कि थोड़े समय के लिए ना पढ़े चलेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि यार एक बात याद रखना, फसल काटते समय ये सोचना कि ये फसल बोई होती तो ज्यादा बेटर था, फिर तो बेवकूफी है ना यार। अब तो फसल तुमने बो दी है और जो फसल तुमने बोई है वही फसल अब तुम्हें वापस काटना है, तो कोई अदर ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसलिए अगर फसल आपको काटना है तो फिर मेहनत तो यार आप ही को करनी पड़ेगी ना, कि ऐसी फसल कटे ताकि जिसमें हरियाली थोड़ा सा ज्यादा हो, ठीक है। तो मेहनत करिए, बहुत मजा आने वाला है। और देखिए लोगों का क्या है, जैसे कई बार ना कुछ बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर कई बार जब अपन पढ़ते हैं तो लोगों का एक बर्ताव नजर आता है कि क्या पढ़ते हो, पेपर नहीं निकल रहा, ये नहीं, फलाना नहीं, ढकाना नहीं। देखिए यार ऐसा है ना कि अगर तुम्हारे पास 100% लोग हैं तो 70% लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम सफल हो चाहे ना हो, और 30% लोग चाहते ही नहीं है कि तुम सफल हो। तो उनके चक्कर में अपन को पढ़ना नहीं है। आपका सपना, आपके माता पिता का सपना, आपके गुरु का सपना, उसे साकार करो। और यार ऐसा कोई भी नहीं, ये प्रकृति है ना, ये इसने सबको बराबर दिया हुआ है। जो जितनी मेहनत करता है उसको उतनी सफलताएं मिलती है, ठीक है। हाँ, कई बार थोड़ा सा विलंब लगता है, कई बार कई लगता है कि यार ईश्वर ने कुछ गलत किया, नहीं दे रहा, हमने तो मेहनत भरपूर की थी। पक्का कुछ ना कुछ और भी अच्छा लिखा होगा, ट्रस्ट करके चीजों को पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जो टॉपिक में पढ़ने वाले हैं तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। पहला प्रयास मेरा रहेगा कि मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर मांगूं, देन मैं फिर उस बात का आंसर दूं। और मैं एक एक बच्चे के कमेंट देखने वाला हूं कि उन लोगों ने क्या क्या मुझे आंसर दिए। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे वो सारे आंसर आपको करना है, मैं सबके आंसर देखने वाला हूं। लास्ट में 2 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में भी दिए जाएंगे, तो उनके कमेंट बॉक्स में आंसर सभी के होना चाहिए। यार अगर आप मेरे से ऐसा चाह रहे हैं कि मैं आपको आगे पढ़ाता रहूं, या आपने बन लिया, आपसे बन रहा है, आपके भाई बहन या जो भी आपसे जुड़े हुए दोस्त हैं जो यहाँ तक ऑफलाइन नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से अगर वो चाहें तो थोड़ा सा तो यार आपको भी इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, क्योंकि आप ही मेरा हौसला है। अगर आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं, आप नहीं होते तो फिर मुझे कौन सुनता, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन पे हो। मगर अगर बच्चे चाय लेना तो किसी भी मास्टर को कुछ भी बना सकते हैं, और अगर बच्चे चाय लेना तो वो कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो इस 2 मिनट भी 10 मिनट भी क्लास में रुक नहीं सकता है। तो आपके सपोर्टों की वजह से, आपके प्यार की वजह से ही हम लोग आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं।
पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि पूरी ईमानदारी से हम लोग काम करें अपना। तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज अपने क्वेश्चनों को खोलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ना, देखिए अपना जो सिस्टम रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि पहले हम लोग पूरे टॉपिक को जी भर के पढ़ेंगे तसल्ली के साथ, बाद में लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम में पूछे गए, यही होने वाला है। और आशा करूंगा कि आप लोग उन सारे क्वेश्चनों को ईमानदारी पूर्वक से करेंगे भी, ठीक है। तो चलो, बड़ी मेहनत से हमारे जो टेक्निकल टीम है उन्होंने भी बहुत मेहनत से इन सारे शब्दों को टाइप किया हुआ है, तो उनका भी शुक्रिया जरूर बनता है, क्योंकि अच्छी खासी मेहनत की जा रही है। ना केवल देखो, ये काम ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति के बस का नहीं है, सभी लोग मिल करके इस काम को कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा। लगातार क्लासेस आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं कि सारे टीचर एक एक करके सारी क्लासेस को डाल रहे हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं कोई भीख मांगी जा रही है सपोर्ट करो सपोर्ट करो, बात आपके लिए है, तो इसलिए ऐसी बातें निकाली जा रही हुई है, क्योंकि कहीं ना आप सबके सहयोग से ही बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, और प्रॉफिट अंत में किसका है? आप ही का है, और किसी का नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं अपनी चीजों का कंटेंट और अच्छे तरीके से दे पाऊं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और कल आपके जिसके कमेंट भी अच्छे बेहतरीन रहेंगे, बाद में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि जो नया चैप्टर पढ़ना आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वही चैप्टर आपको अगला पढ़ाया जाएगा। कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज मैं देखूंगा कि किन लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, और मे बी जो टॉपिक की डिमांड लेवल ज्यादा रहेगी उसी टॉपिक को पहले किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, ये डायरेक्शन वगैरह में चीजें पहले लिखी रहेंगी कि नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के आपको आंसर करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सही आंसर कौन सा होगा, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। अब जैसे ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है? स्टेटमेंट दिया हुआ है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश लिखा हुआ है, मतलब यार कमाल, ढक्कन टाइप में बात कर रहे हो, इसमें इंग्लिश जैसा कहोगे। अब एबीसीडी तो एबीसीडी लिख के देगा ना, ऐसा तो नहीं है परीक्षा में एबीसीडी को आ बा सा दा लिख के दे, यार हद कर रहे हो। हाँ, जैसे ये बात रही सर ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, तो क्या तुमको ये नहीं पता ओनली फर्स्ट कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? यार ओनली फर्स्ट कंक्लूजन का मतलब होता है कि केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, बात खत्म। लो मैं लिख देता हूं, बस पहले का मतलब होता है कि केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो, यानी या तो एक या तो दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो बी में टिक करो। तीसरा ओनली सेकंड, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो फिर सी नंबर पे टिक करो। बोथ कंक्लूजन फॉलो कर दोनों ही निष्कर्ष सही है, तो फिर डी नंबर पे ऑप्शन करो। ना तो एक ना तो दो सही है, तो फिर आप चुपचाप ई नंबर पे क्लिक करो। तो यही सब है। तो इसमें ज्यादा यार इतनी छोटी सी इंग्लिश देख करके भरभटाया ना ही करिए कि यार की इंग्लिश दे दिया इंग्लिश, समझ जाओ कि 4 ऑप्शन दिए गए, उन्हीं में से एक एक करके आपको आंसर करना है। चलो ठीक है, पहला प्रयास आपका हमेशा रहेगा आंसर करने का, देन अपन अपनी बात को ले चलेंगे, ठीक है। तो आंसर जल्दी से करिएगा। मैंने कहा स्टेटमेंट दिया हुआ है बी, और ये हमारे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको आंसर करना है कि इनमें से कथन कौन सा होगा। जितना फास्ट हो सके आप मेरे से आंसर करने का प्रयास करिए, और जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर देने का प्रयास करिए। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ई सही है, आप लिखिएगा। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ए का जैसे ए है तो ए लिखिए, या एक का बी है तो बी लिखिए। तो ऐसे करके आपको आंसर करने हैं, इस प्रकार से आपको क्या करना है, आंसर देना, ठीक है। तो एक एक करके अपन बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे देखिए पहले क्वेश्चन में आंसर में आता है, चलिए ठीक है, मे बी आप सभी लोग अच्छे तरीके से कमेंट कर पा रहे हैं, और डेफिनेट रूप से आप सभी ने चीजों को अच्छे से समझा होगा, तो आप सारे आंसर बड़े इजिली तरीके से कर पाएंगे, ज्यादा बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलो आते हैं यार अपने पहले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन ने बोला है एफ से हमें डी जाना है। कहां जाना है? एफ से डी। तो एफ हमारा कहां पे है? यहां पे है। तो एफ से हम कहां गए? डी। जब हम एफ से डी चलते हैं तो आपने देख रखा है कि एफ से डी तक जाते समय, एफ से डी तक जाते समय यहाँ पे इक्वल आया, कोई रोल नहीं, यहाँ पे ग्रेटर आया, लेस इक्वल आया, यहाँ पे लेस आया, रिजल्ट आएगा सिंगल सिंबल। कथन में जाते समय अगर एक बार भी सिंगल सिंबल आता है तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या बनता है? सिंगल सिंबल। तो पहला निष्कर्ष तो क्या हो गया? सही हो गया। पहला निष्कर्ष क्या हो गया? सही हो गया। नहीं समझ आया तो फिर समझो। यार मैंने कहा है कि एफ से डी जाना है, एफ से डी गए तो इसका रोल नहीं है डबल सिंगल, एक बार भी सिंगल आएगा तो रिजल्ट सिंगल बनेगा, फेस किधर होगा? डी की तरफ होगा। तो डेफिनेट रूप से ये वाला क्या हो गया? सही हो गया। और दूसरे कथन में चलते हैं, दूसरे कथन में सॉरी मतलब दूसरे निष्कर्ष में चलते हैं। मैंने कहा ए से एस जाना है, तो ध्यान से देखना, ए से एस जब हमें जाना है तो ये है हमारा ए से एस, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे दी? अपोजिट फेसिंग, या यहाँ पे आपको क्या दे दी? अपोजिट फेसिंग। और मैंने आपको पढ़ाते समय पहले ही कहा था कि अगर कथन में एक बार भी अपोजिट फेसिंग आती है तो डेफिनेट रूप से उसका रिजल्ट या तो आइदर और बनेगा या तो नाइदर नॉर बनेगा,
कोई भी इंडिविजुअल रिजल्ट कतई भी सही नहीं होने वाला है। तो डेफिनेट रूप से आंसर इज अ फर्स्ट, यानी कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। और मैं देख पा रहा हूं कि डेफिनेट रूप से सारे लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है, क्योंकि यार मजा तो आएगा ही अगर आप चीजों को ईमानदारी तरीके से कंटेंट को लेंगे और पढ़ेंगे तो, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसा करेंगे नहीं अपन के शॉर्टकट में निपटाने का प्रयास किया जाए। लगे रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए बस। जरूरी नहीं आप मेरे से पढ़िए, मतलब कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि आप मेरे से ही पढ़िए या रीजनिंग मैं जो पढ़ा रहा हूं वो कोई नहीं पढ़ा रहा, जो भी पढ़ा रहा जबरदस्त का पढ़ा रहा है। लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब हालात ये है कि हमने बैच तो हजारों जगह ले रखे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप उसको सीरियस वे से पढ़ रहे हो। यहाँ थोड़ा सा कंटेंट मिला तो लगा यार ये सही नहीं है, आपने ना जज करने की आदत बड़ी खराब बना के रखी है, यहाँ भाग गए। यार जो मटेरियल आपको मिला हुआ है उसको तो तसल्ली से पहले पूरा करो, फिर अगले के मटेरियल पे भागो, ये गलत बात है। चलो ठीक है, तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जैसे ये देखो, दूसरा क्वेश्चन हमने लगा ओ से यू चलना है और यू से ओ चलना है। तो ओ से जब हम यू गए तो यहाँ लेस इक्वल लेस इक्वल इक्वल, तो रिजल्ट क्या बनेगा, लेस इक्वल, और यहाँ पे इक्वल है तो ये तो गलत हो गया। आगे चलते हैं, देखो मैंने कहा ओ से अपन को कहाँ जाना है, यू। मैंने कहा ओ से यू गए तो लेस इक्वल इक्वल, तो रिजल्ट लेस इक्वल बनेगा। उसने हमारा रिजल्ट जो बनाया हुआ है वो क्या बनाया हुआ है, उसने हमारा रिजल्ट इक्वल बनाया हुआ है। लेकिन जब हम यू से ओ जाते हैं, ये हमारा यू है और ये हमारा ओ है, ध्यान से देखना। जब हम यू से ओ जाते हैं हमें पंक्ति में उल्टा चलना है। देखो यार, जो लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हो, मैं उन्हें बता दूं कि ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब हम केवल इस टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं। सारी बेसिक छोटी से छोटी बातों से लेकर के बृहद से बृहद बातों तक सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। समझ जाए आप इस बात को, ठीक है। तो हमने कहा यू से ओ चलना है उल्टा, तो जब उल्टा चलेंगे तो डबल डबल, इसका कोई रोल नहीं है, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनेगा, लेस इक्वल ये। लेकिन आपको पता है कि पंक्ति में जब जब उल्टा चलना होता है तो जो रिजल्ट बनता है उस रिजल्ट को क्या कर देते हैं, उल्टा। तो हमने देखा रिजल्ट बना लेस मतलब लेस इक्वल, और जब हमने इस बात को उल्टा किया तो ये बना ग्रेटर इक्वल। लेकिन ये क्या है हमारा, ग्रेटर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ओ से यू के बीच का जो रिजल्ट बनना चाहिए, यू से ओ के बीच का जो रिजल्ट बनना चाहिए वो बनना चाहिए ग्रेटर इक्वल। यहाँ पे उसने ग्रेटर बोल रखा है, यहाँ पे उसने इक्वल बोल के रखा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा आइदर और का कंटेंट होगा? आपने कहा बिल्कुल। देखो यार, यहाँ बच्चों ने, कुछ लोगों ने मिस्टेक्स की। मिस्टेक्स क्यों की? क्योंकि उन्होंने पूरी क्लास को ढंग का देखा ही नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने ढंग का देखा होता तो गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं था। क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा है कि आइदर और तभी बनता है जब फेसिंग केवल ऐसी रहती है, जबकि मैं स्पष्ट रूप से नोट डाल के आइदर और के बारे में लिखा रहा था कि अगर मान लेते हैं किसी बात का भी उत्तर ऐसे मिलता है और ये अलग अलग दोनों चीजें मिल गई, तो भी यार इस बात का उत्तर आइदर और ही होगा। यार तीन चीजों का उत्तर आइदर और में तब मिलना जरूरी होता है जब अपोजिट फेसिंग होती है। सिंगल फेसिंग, अगर मान लो फेसिंग सिंगल है और ग्रेटर इक्वल है तो एक जगह ग्रेटर एक जगह इक्वल है, या मान लो लेस इक्वल है तो एक जगह लेस एक जगह इक्वल है, तो भी यार वो क्या बनाता है, आइदर और बनाता है। तो भी वो क्या बनाता है, आइदर और बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी कंक्लूजन इज ट्रू। करेक्ट है, ओनली बी कंक्लूजन इज ट्रू। चलो ठीक है, ये बात भी सही है, केवल दूसरा सही है। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिल्कुल आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है। मैं भले आंसर कर रहा हूं लेकिन मेरे से पहले आपको आंसर एकदम चपका देना है, ठीक है। बाद में जरूर देखूंगा कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो बेहतरीन तरीके से आंसर कर पा रहे हैं, और मेरा पूरा भरसक प्रयास रहेगा उन लोगों के लिए कि जब नेक्स्ट डे हम लोग आएंगे क्लास में तो जरूर उनका नाम लेकर के चर्चा करेंगे उन सबकी, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, हमें चलना है एम से टी, सॉरी जी से यू। तो जी से यू हमें चलना है। जी कहाँ है, बोले यहाँ। हमने कहा जी से यू जाओ, क्या बने, बोले लेस इक्वल। ये क्या बता रहा, लेस, तो ये क्या हो गया, गलत बात करो। हमने कहा जे से आर जाओ, चलो जे से आर जाओ, जे से आर। तो जे से आर जाओ, जे कहाँ है, यहाँ है। आर कहाँ है, यहाँ है, तो जे से आर गए। इसका कोई रोल नहीं, सिंगल सिंगल, तो रिजल्ट क्या बनेगा, सिंगल। फेस किधर होगा, जे के साइड, तो यानी कि आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। सी नंबर इज आंसर करेक्ट। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। जी से यू गए तो लेस इक्वल बना, सिंगल बना रहा था। जे से आर गए तो सिंगल आया, रिजल्ट सिंगल बना। फेस भी सही है यार, यही तो नियम पढ़ा है हमने कि कथन में जाते समय अगर एक बार भी सिंगल सिंबल आ गया तो रिजल्ट ऑलवेज उसका सिंगल सिंबल ही बनता है। लेकिन फेस को ध्यान में रखना पड़ता है डेफिनेट रूप से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था सर आपका फेस याद रहता है। चलो अच्छा है, फेस याद रहता है तो बस पढ़ाई हुई चीजें भी याद रहे तो थोड़ा और भी अच्छा लगे। आइए, जो इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 6 से 9 चलते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, ध्यान से देखना। 6 से 9, 6 कहां पे है, इधर पे, 9 कहां पे है, इधर पे है। ध्यान से देखना, हम चले 6 से 9, जैसे ही हम 6 से 9 चले तो यहां हमको क्या दिखाई दे रहा है, डबल डबल सिंगल। ध्यान से देखना एक बार, क्या दिखाई दे रहा है, डबल 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 सिंगल। तो रिजल्ट क्या बनेगा, सिंगल। लेकिन क्योंकि पंक्ति में उल्टा चल रहे हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर। रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर। तो 6 से 9 का रिजल्ट उसने क्या बनाया हुआ है, ग्रेटर। 6 से 9 का रिजल्ट क्या बना हुआ है, ग्रेटर। यार एक बार फिर समझो, मैंने कहा 6 से 9 जाएंगे तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर। इधर से मैं चल रहा हूं तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये। क्योंकि पंक्ति में जब जब उल्टा चलना पड़ता है तो रिजल्ट को भी उल्टा कर देते हैं। तो पहला ये वाला क्या हो जाएगा, सही। पहला तो सही है, लेकिन क्या 9 से 2 सही है, आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। क्या 9 से 2 सही है, आओ इसको भी देख लेते हैं एक बार। 9 से 2, 9 से 2, तो अब हमें चलना है 9 से 2। 9 कहां, इधर, 2 कहां, इधर। चलो 9 से 2 सीधा चलें, सिंगल डबल, तो रिजल्ट क्या बनेगा, सिंगल। इसने क्या बनाया हुआ है, डबल, डेफिनेट रूप से। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। तो इसका मतलब ए नंबर इज द राइट आंसर। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, बी नंबर है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो हमारा पहला सही है 6 से 9। तो ध्यान से सुन लो, 6 से जब 9 जाते हैं तो डबल डबल सिंगल, रिजल्ट बनेगा सिंगल। और पंक्ति में अगर उल्टा चलते हैं तो रिजल्ट की फेसिंग को भी उल्टा करते हैं। 9 से 2 गए तो जब हम 9 से 2 जाते हैं तो सिंगल डबल, एक बार सिंगल है तो रिजल्ट सिंगल बनेगा। उसने हमारा आंसर डबल किया हुआ है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। देखो अच्छा क्यों नहीं लगेगा यार, मेहनत से अगर पढ़ाया जा रहा है, मेहनत से पढ़ोगे और उतनी मेहनत से ये टाइप किए जा रहे हैं तो फिर मजा तो आएगा ही ना। आप ही के लिए तो ये सारी चीजें की जा रही हैं। नो डाउट कि इसमें कुछ प्रॉफिट हमारा भी है। तो यार कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना प्रॉफिट के कोई काम कर पा रहा, लेकिन आपसे कोई फीस तो ली नहीं जा रही है, चुपचाप आपको पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ लो ना यार, क्या दिक्कत है इस बात में। जब फीस लेंगे तो मत पढ़ना उस बात को लेकर के, जितना ज्ञान फ्री में मिल रहा तो उसी को ले लो, है कि नहीं। चलो, कमाल के लोग हैं यार। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि पी से हमें कहां जाना है, क्यू। तो ये पी है और पी से हम कहां गए, क्यू। पी कहां है हमारा, यहां पे है। तो पी से जैसे ही हमने क्यू गए तो यहां हमें अपोजिट फेसिंग मिली, और अगर अपोजिट फेसिंग मिली तो पी से क्यू हमारा क्या हो गया, गलत। यार पंक्ति में जाते समय अगर एक बार भी अपोजिट फेसिंग मिल गई तो उसका रिजल्ट ऑलवेज या तो वो आइदर और बनेगा, और या तो वो क्या बनेगा, नाइदर नॉर। तो पी से क्यू जाते समय में अपोजिट फेसिंग मिली, ये पहला गलत हो गया। बिल्कुल आप आंसर करते रहिए, मैं लास्ट में सभी के कमेंट्स पर्सनली देख करके, और जब कल अपन बात करेंगे तो जरूर उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जाएगा उन्हीं के लिए। और खासकर क्योंकि वो बच्चे ऐसे ना जो कंटेंट को ना केवल समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं और हमारे भरोसे पे कायम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार कि उनको देख करके ना खुद में भी लगता है यार, जज्बा आता है यार, सही बात है और अच्छा कंटेंट दो। कुछ बच्चे तो हैं जो एटलीस्ट पढ़ने वाले हैं। यार जितने भी बच्चे देखते हैं हर वीडियो में, अगर 1000 व्यू गए, 500 गए, 2000 गए, 3000 गए, तो जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर उनमें से 10, 20, 40, मैंने कहा यार अगर 15 बच्चा भी ऐसा है जो ईमानदारी से क्लास को ले रहा है तो बहुत मजा आएगा कि चलो उन 15 बच्चों को तो हम पढ़ा रहे हैं मजे से, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा एस से पी चलते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये एस का यहाँ पे है, पी कहाँ पे है, यहाँ पे। एस से पी गए डबल डबल, तो रिजल्ट क्या बना, डबल। लेकिन इसका तो कोई रोल नहीं है, लेकिन पंक्ति में जब भी उल्टा चलते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या बनाते हैं, सीधा। तो जो लेस इक्वल था वो ग्रेटर इक्वल हो जाया है, तो एस से पी का जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा हमारा एस ग्रेटर इक्वल पी। तो इसका मतलब ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, ठीक है। पी से क्यू गए, अपोजिट फेसिंग आई, अपोजिट फेसिंग गलत हो गई, और अगर हमने एस से पी गए तो ग्रेटर इक्वल आया, एस से पी में ग्रेटर इक्वल हमारा आंसर हुआ, करेक्ट है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पे। बिल्कुल लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको और भी मैंने दिए हुए हैं जिनको मैं कराऊंगा नहीं, वो आपके लिए वर्क रहेगा, आप उस बात का मुझे आंसर करोगे बाद में, ठीक है। हाँ इनके भी आप करते जाइए, वो तो आपके लिए रहेंगे ही। मैंने कहा एस से अपन कहां चलते हैं, वाई चलते हैं। कहां चलते हैं, एस से अपन वाई। देखो तो एस कहां पे है, पहले ये ढूंढ लो। तो क्या पहले समझ लो ना कि जो अपन चल रहे हैं वो है कहां पे। तुमने कहा ये एस है, मैंने कहा ठीक। मैंने कहा वाई कहां है, बोले सर ये वाई है। तो मैंने कहा कोई तो रास्ता होगा एस से वाई जाने के लिए, बोले हाँ सर रास्ता। तो मैंने कहा क्या, बोले एस से ए जाते हैं और ए से जाते हैं वाई। ध्यान से देख लेना, मैंने कहा कि एस से ए जाते हैं और ए से कहां जाते हैं, वाई। तो एस से ए और ए से कहां गए, वाई। एक जगह आप उल्टा चले हो, एक जगह आप सीधा चले हो। तो पहले तो आप सीधे का रिजल्ट बना लो, सीधे का रिजल्ट ये बनेगा,
जो रिजल्ट उल्टा चले हो उसका रिजल्ट ये बनेगा। और जब ये दोनों देखो, पहले रिजल्ट तो आप समझ पा रहे हो ना, रिजल्ट क्या बनेगा भाई, जैसे ये है तो लेस ग्रेटर इक्वल है तो रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर इक्वल। लेकिन यहाँ उल्टा चले हो तो उल्टा चलने में रिजल्ट क्या बन जाएगा, लेस इक्वल। और जब ये दोनों भिड़ेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, अपोजिट फेसिंग। और यू नो दैट कि अपोजिट फेसिंग कभी भी सिंगल उत्तर दे ही नहीं सकती है। कुल मिलाकर के सर आप ये कहना चाहते हैं कि एस से वाई के बीच अपोजिट फेसिंग मिलेगी और अपोजिट फेसिंग कभी भी आंसर नहीं देगी, करेक्ट है। ओके, मैंने कहा आर से क्यू चलो रिजल्ट क्या बनेगा, आर कहाँ है यहाँ, तो आर से कहाँ जाओ ए से कहाँ जाओ क्यू। अच्छा, आर से ए जाओ या ए से क्यू जाओ, बात एक ही है, क्योंकि ए बराबर क्या बना हुआ है वहां पे क्यू, करेक्ट। देखो तो हमने कहा आर से ए चलते हैं, तो आर से ए जाने में जो रिजल्ट बना वो क्या बना, तो आर से ए जाने में रिजल्ट बना ये। आपको पता है कि पंक्ति में जब जब उल्टा चलना पड़ता है तो रिजल्ट को क्या कर देते हैं, चेन। तो आर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, क्यू। आर ग्रेटर देन क्यू का मतलब है कि बी इज अ राइट आंसर, यानी कि ए सी डी गलत है, केवल दूसरा सही है। एस से वाई अपोजिट फेसिंग मिली, दैट्स वाइज वो गलत आया। और अगर इसकी बात की जाए तो हमारा सिंगल फेसिंग थी, पंक्ति में उल्टा चले तो सीधा बना और रिजल्ट क्या बन गया, ये बन गया, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे आज के अपने, ठीक है। तो टाइप भी बढ़िया टेक्निकल टीम ने किया हुआ है, तो थैंक यू सो मच सुंदर, तुमको भी। बड़ा मेहनती लड़का है हमारी टीम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा पी से अपन को कहां जाना है, डी। पी से अपन को कहां जाना है, डी। तो पी कहां, यहां है, तो पी से डी जाने के लिए सब, अच्छा पी से हमें कहां जाना पड़ेगा, सी। और सी से हमें कहां जाना पड़ेगा, ये डी है। तो पी से हम गए सी और सी से हम कहां गए, डी। अब ध्यान से देखना, तो ये हमारा क्या आया, ग्रेटर इक्वल। ये हमारा क्या आया, ग्रेटर इक्वल। इक्वल का कोई रोल नहीं है, ये दोनों मिलेंगे तो रिजल्ट क्या बनाएंगे, ग्रेटर इक्वल। तो पी ग्रेटर इक्वल डी, और पी ग्रेटर इक्वल क्या बना हुआ है, डी। सर एक पी ए भी है यार, स्टूपिड बात है, आगे चल के हो सकता है दूसरे पी से अपोजिट फेसिंग आए, हो सकता है मे बी, हालांकि वहां से रास्ता ही नहीं मिलेगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। तो रिजल्ट तो अपने को सीधा वाला बनाना है। तो इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारा रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पी ग्रेटर इक्वल डी। पी ग्रेटर इक्वल डी। चलो एम से सी जाने की बात करते हैं। एम कहां पे है, पहले ये देखो, एम यहां पे है, सी कहां पे, यहां पे। क्या किसी भी प्रकार से एम से सी पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल। एम से पी जाएंगे, पी से सी जाएंगे, और जैसे ही जाएंगे तो तुम्हें देख पा रहे हो कि अपोजिट फेसिंग दिखेगी, और जैसे ही अपोजिट फेसिंग दिखेगी ये वाला गलत हो जाएगा और हमारा आंसर एक सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। सर मन में एक सवाल और है, पूछो। सर मन में सवाल यह है कि एम से सी जब हमें जाना हुआ तो अपोजिट फेसिंग कैसे आ गई। यार एक तो तुम ना मतलब एकदम ढक्कन टाइप वाली बात कर रहे हैं कि कैसे आ गई। भाई ये बताओ, एम से पी जाओगे, एम से पी जाओगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, सिंगल बनेगा। और जब पी से बी जाओगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, डबल। लेकिन एक साइड ये रिजल्ट आएगा, एक साइड ये रिजल्ट आएगा, तो क्या दोनों मिलके तुमको अपोजिट फेसिंग नहीं दिखाई दे रहे हैं? बोले सर बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा फिर बात खत्म यार, वही हमारा क्या होगा, आंसर, यानी कि गलत होगी। अपोजिट फेसिंग सिंगल निष्कर्ष कभी नहीं निकाल सकती, करेक्ट है। चल आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चनों में। 8वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिल्कुल 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको भी होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन ना करिए, इसका आंसर जल्दी से फटाक से एकदम से, ठीक है। कर लिया आपने? चलो देखो ध्यान से देखो, जैसे मैंने कहा जे से हमें कहां जाना है, एन। जे से हमें कहां जाना है, एन। तो पहले ढूंढो जे कहां है और एन कहां है। आपने कहा सर जे हमारा ये है और एन हमारा ये है। मैंने कहा ठीक है, हालांकि एन यहाँ पे भी है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एन जहां जाए वहां वहां पुट डाउन कर लो, हर एक की जरूरत अपन को पड़ने वाली है एन की, ठीक है। देखो तो जे से पहले अपन जाते हैं एन, जे से पहले अपन जाते हैं एन। कहां पे रास्ता है, उस रास्ते को ढूंढो। सर जे से पहले हम चलें अगर यू, और यू से फिर अगर हम चलें एन। मैंने कहा एन यहां पे भी है, लेकिन इस एन में जाने के लिए ओ एल टी होना चाहिए, और जे में कहीं पे भी ओ एल टी नहीं है, मतलब वही रास्ता है। मैंने कहा करेक्ट है। सर अगर कई बार ऐसे हो जाए कि यहां पे भी पहुंचा जाता, तो यार वो चीज मैं बता चुका हूं कि पहली प्रायोरिटी होगी सीधा आंसर देने की, दैट्स ऑल। चलो तो ये हमारा रिजल्ट क्या बना, ऐसा। यहां उल्टा चले हो तो जो रिजल्ट ऐसा है वो रिजल्ट कैसा बन जाएगा, ऐसा। ध्यान से समझना, गलती नहीं करना।
ये हमारा क्या बनेगा, लेस इक्वल लेस इक्वल। लेकिन आपको पता है देखो वहां पे उल्टा चलेंगे तो वो रिजल्ट ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, ऐसा। लेकिन ये दोनों जब मिलेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज क्या रहेगा, सिंगल नहीं डबल, क्योंकि रिजल्ट बना है डबल तो रिजल्ट रहेगा डबल, क्वेश्चन बोल रहा सिंगल है। और वैसे भी कॉमन सेंस लगा लो यार कि जब यहाँ पे डबल है तो रिजल्ट सिंगल तो बन ही नहीं सकता, तो डेफिनेट रूप से ये क्या हो जाएगा, गलत। हमने कहा ओ से यू जाओ यार, ओ से यू जाने का क्या रास्ता है, तो आपने कहा सर ओ से हम जाएंगे एन और एन से हम कहा जाएंगे यू। मैंने कहा कहाँ चला, बोले सीधा। मैंने कहा सीधा चलो तो रिजल्ट बनाओ। आपने कहा सर ये सीधा रिजल्ट ये है और एक सीधा रिजल्ट ये है, और ये दोनों जब भिड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी ओ से यू का ये भी गलत। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। धीरे धीरे समझे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार फिर समझो, जिन किसी भाइयों को लग रहा है कि यार बात समझ में नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, एक बार और तनिक प्रयास कर लेते हैं यार, क्यों नहीं बनेगा। देखो अच्छा समझो इस बात को। मैंने बोला कि सबसे पहले आप जे से कहां जाओ, एन जाओ। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा जे कहां, यहां है, तो जे से आप यू गए, यू से आप एन गए। सीधा चले तो रिजल्ट ये बना, उल्टा चले तो रिजल्ट ये। लेकिन जब जब पंक्ति में उल्टा चलना होता है तो रिजल्ट भी उल्टा करते हैं। तो ये बना हमारा क्या, ग्रेटर इक्वल। ये हमारा क्या बना, ग्रेटर इक्वल। आपने कहा बेटर है। मैंने कहा कि ये तो फिर गलत हो गया पहला, क्योंकि ये तो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए और वो ऐसा कुछ है नहीं अपने पास, मतलब लेस इक्वल होना चाहिए। ठीक है यार, कहीं अगर ग्रेटर की जगह लेस बोल दिया तो आप इतने योग्यवान है, सामर्थ्यवान है कि देख पा रहे होते वहां पे। अब निकल गया ग्रेटर इक्वल की जगह लेस इक्वल की जगह ग्रेटर इक्वल, तो सर लेस इक्वल है, लेस इक्वल है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। मैंने कहा ओ से यू चलते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, ओ से यू। तो ओ कहां पे है, यहाँ पे है। तो ओ से गए अपन यन और यन से गए यू, तो ये आएगा रिजल्ट सिंगल, ये आएगा ऐसे। ये दोनों मिलेंगे तो अपोजिट फेसिंग, और अपोजिट फेसिंग का मतलब बोथ कंक्लूजन सॉरी नाइदर ई नंबर होगा, ना तो एक सही है ना तो दो, ना तो एक सही है ना तो दो। करेक्ट है। आगे बढ़े अपन, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो कुछ लोग ना फड़फड़ाने लगे होंगे, सर कितने क्वेश्चन कराएंगे, कब तक कराएंगे। यार जब तक करा रहे हैं तब तक कर लो, और जब तक तुम कर सकते हो तब तक तुम कर लो। जब ऐसा लगेगा कि तुम नहीं कर सकते हो तो तुम ना करना, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कब तक करना चाह रहे हो। जब मन भर जाए तो क्लास को छोड़ के चले जाओ, लग जाओ व्हाट्सएप में, फेसबुक में, या जहां कहीं भी, इंस्टाग्राम में, या जो भी व्हाटएवर यार। ठीक है, पढ़ लो यार, फुल लाइफ पड़ी हुई है इन सब चीजों को करने के लिए। तो क्या, एक चीज हमेशा याद रखना कि लौट कर केवल यादें आती हैं, वक्त नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि केवल याद ही रह जाए और आप कुछ कर ना पाए और अपनी कहानियां बना बताते समय फिरें। सो प्लीज बहुत अच्छे से इस टाइम का ख्याल रखिए। अगर एक बार समय रहते ना, समय को समझ लो, क्योंकि जिस दिन समय को आपने समझा नहीं ना, और जब समय ने आपको तकलीफ देने पाई ना भाई साहब, तो पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ लेना इस बात को। तो समय रहते समय को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समय तकलीफ देगा ना तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। पढ़ लो, बहुत मजा आएगा। एक बार मेहनत कर लो तरीके की, उसके बाद तो पूरे टाइम फिर जो करना है, वाट एवर यू वांट टू डू यू, समझ जाओ आप। चलो इंग्लिश भी आती है, ऐसा नहीं है अपन से। देखो इधर मैंने कहा अगला सवाल, ओ से अपन को डी जाना है, तो ओ से कहां पे गए अपन, डी। ओ से अपन कहां चले, डी। ओ से अपन कहां चले, डी। तो ओ से अपन को डी जाना है, तो ओ से डी, अच्छा डायरेक्ट रास्ता नहीं है, चलो गोली मारो, डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट चलते हैं। तो डी हमारा यहाँ पे है, करेक्ट है। वाई, ओ यहाँ है, डी यहाँ है, क्या और भी कहीं से जाया जा सकता है क्या, ओ से डी कोई और रास्ता है डायरेक्ट अगर पहुंच पाए तो। वहां पे जाना है तो एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए, आर। ठीक है, मिल गया। क्या मिलेगा देखो, ओ से पहले कहां जाएंगे आर, और आर से कहां जाएंगे डी। करेक्ट है, मैंने कहा बिल्कुल। तो ओ से आर गए तो रिजल्ट ये बना, यहां उल्टा चले तो रिजल्ट ये बना। लेकिन पंक्ति में जब जब उल्टा चलना पड़ता है तो रिजल्ट को भी उल्टा करेंगे, और इस कंडीशन में ये आएगी अपोजिट फेसिंग। और यू नो दैट कि अपोजिट फेसिंग कभी भी सिंगल रिजल्ट नहीं दे सकती है। तो ओ से आर गए, आर से डी गए, तो हमारा अपोजिट फेसिंग मिला, और अपोजिट फेसिंग कभी भी सिंगल उत्तर नहीं दे सकती है। क्लियर है ये बात। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने कहा आर से एन चलते हैं। आर कहाँ है, बोले यहाँ है। मैंने कहा एन कहाँ, बोले यहाँ। तो आर से वाई जाओ, वाई से कहाँ जाओ, एन। आर से वाई जाओ, वाई से जाओ एन। यहाँ सीधा चले हो तो रिजल्ट ये बनेगा, यहाँ उल्टा चले हो तो रिजल्ट ये नहीं बनेगा। इसको उल्टा करोगे और फिर से ये दोनों क्या आएंगे, अपोजिट फेसिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यार इस बात का भी उत्तर देना पड़ेगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो। ओके, तो ना तो एक सही है ना ही दो निष्कर्ष अनुसरण करता है। बिल्कुल क्लासेस यार रेगुलर ही रहेंगी,
मैंने क्या बोला आपको कि अब कभी कभार कभी टेक्निकल इशू, कभी मान लो मेरा काम आ गया तो बात अलग है, वरना कोशिश रहेगी कि क्लास आपको रेगुलर दे पाए। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है ये तो आपको डिसाइड करना है, मैं तो खैर पढ़ाऊंगा ही, लेकिन एक बार आप भी तो बताइए आपको कौन सा टॉपिक नया पढ़ना है। डेफिनेट रूप से यार, ऐसा जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं, यार अब पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं, तो हर एक के कमेंट्स को रिप्लाई दे पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपके कमेंटों को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जेन्युइन अगर कोई ऐसा प्रश्न आपका आता है तो उसका रिप्लाई देने का भी प्रयास करते हैं कि नहीं। अब जैसे आपके कमेंट्स के जो आंसर दिए जाएंगे, जहां पे लोग फंसेंगे तो डेफिनेट रूप से आकर के उस बात का आंसर दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। करिए आंसर, ठीक है करिए। जैसे उसने बोला हुआ है कि ओ से एक्स जाना है, तो ओ से अगर एक्स जाना है तो इक्वल तो नहीं आने वाला है कभी भी, क्योंकि ओ से एक्स इक्वल है ही नहीं, बात खत्म। ऐसे भी समझो ना, आई से आर जाना है, आई कहां पे है, यहां पे है, तो आई से पहले कहां जाओगे, एक्स, तो आई से एक्स जाओ। एक्स से कहां जाओगे, आर, वैसे एक्स बराबर आ रहा है तो एक्स से आर जाने की जरूरत नहीं है। ये रिजल्ट क्या बना ये, लेकिन पंक्ति में कैसे चले हो, उल्टा, तो रिजल्ट क्या बनेगा ये, रिजल्ट क्या बना ये, यानी कि सेकंड कंक्लूजन बी नंबर पोजीशन है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, सी नंबर है या ओनली डी नंबर होगा, यहाँ पे डी नंबर में लिखा है कि ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, करेक्ट है, तो डी नंबर। अब समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी बात को खत्म करेंगे क्योंकि सब पढ़ाया जा चुका है। चलो 11वें क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, और इस बात का भी उत्तर करते हैं। देखो जैसे मैंने बोला कि हमें चलना है आर से वाई, तो आर कहाँ, यहाँ पे है, तो आर से पहले कहाँ गए, रुक जा भाई, टिक टिक, मैंने कहा आर से कहाँ गए पी, पी से कहाँ गए वाई, ठीक है, आर से पी और पी से कहाँ गए वाई, तो ये हमारा रिजल्ट उल्टा बना है तो ये सीधा बन जाएगा, ये हमारा ऐसे बना है तो ऐसे बन जाएगा। और वैसे भी यार उल्टा जाते समय अगर अपोजिट फेसिंग आ गई है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपोजिट फेसिंग चाहे उल्टा जाते समय आए चाहे सीधा जाते समय आए, वो अपोजिट फेसिंग हमेशा उस बात का गलत ही उत्तर देगी, सिंगल रिजल्ट कभी सही नहीं होगा। मैंने कहा यार जे से ओ चलते हैं, तो जे कहाँ है, बोले यहाँ है, तो जे से कहाँ जाएंगे पहले, जे 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 से ओ, तो जे से जाएंगे पी और पी से जाएंगे ओ, तो डबल और सिंगल का रिजल्ट बनेगा सिंगल, क्योंकि पी बराबर ओ है, तो रिजल्ट को मारेंगे उल्टा और सेकंड नंबर इज ट्रू, जे ग्रेटर ओ, तो इसका मतलब ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी। मजा आ रहा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, बात पढ़ेंगे तो यार अच्छी लगेगी आपको, ऐसा थोड़ी है। चलो 2-4 क्वेश्चन अच्छा आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, तो आप जब हमें कमेंट करिएगा तो ऐसे लिखिएगा, जैसे मैं 12 से दे रहा हूं लगभग 18 तक होंगे क्वेश्चन, तो आप लिखिएगा 12 का ए नंबर अगर आंसर है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, ऐसा लिखना। जैसे 13 है तो 13 का ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो, जैसे 14 है तो ए, बी, सी या डी, जैसे 15 है तो ए, बी, सी और डी, जैसे 16 है तो ए, बी, सी, डी, ऐसे करके मुझे आंसर करिएगा। और डेफिनेट रूप से आप सभी लोगों के मैं आंसर देखने वाला हूं, तो सारा आंसर जरूर आप करके दिखाइएगा। ये आप आंसर की स्क्रीन मतलब क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं सभी के कमेंट के माध्यम से आंसर देखूंगा जिन लोगों ने भी आंसर दिया हुआ है, और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आपने गलत आंसर दिया, जो कि कभी नहीं होगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपने गलत आंसर दिया तो दूसरे दिन जब आऊंगा तो पहली बात वही होगी, ठीक है, सारे आंसर अपेक्षा करेंगे कि आप सही दो। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, 13 नंबर पे आते हैं, जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच लो और फिर हम चलते हैं 14 नंबर पे। मैं 4-5 क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क के रूप में रखे हुए हैं, ऐसे ही हो गया यार, पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फिर उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर आपसे भी करेंगे, मिलके पढ़ेंगे तभी तो मजा आएगा ना यार। चलो ये भी स्क्रीनशॉट आपने खींच लिया होगा, 14 नंबर पे आते हैं, ठीक है 14 नंबर पे, चलो देखो स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से 14 नंबर का भी, ओके है। हाँ कुछ लोग बोलेंगे सर ये सिंबल क्या है, भाई साहब इसका मतलब होता है कि बड़ा नहीं है, तो अगर बड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर, तो परेशान मत होना, ठीक है। मैंने कहा बड़ा नहीं है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, छोटा होगा या तो बराबर, तो इसको तुम काट करके, इसको तुम काट करके ये भी लिख सकते हो, इसको आप काट करके ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप काट करके ये भी लिख सकते हो। तो इस चिन्ह की इसका मतलब होता है बड़ा नहीं है, तो अगर बड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा, बड़ा नहीं है तो फिर या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, इसका मतलब ये करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर पे आते हैं, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट खींचो और फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नहीं बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट खींचते जाइए और आपके आंसर जरूर मैच करवाए जाएंगे, और कोई भी अगर इश्यू होगा तो उसका भी समाधान किया ही जाएगा यार।
6 दिन से कर रहे हैं तो अभी भी करेंगे ही, और क्या। 16 नंबर भी स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। कर लिया स्क्रीनशॉट, चलो 17 नंबर भी कर लो, 1-2 क्वेश्चन और होंगे बस, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लो, खींच लिया, चलो लास्ट ही है ना, लास्ट। चलो 18 नंबर का भी स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो चलिए ठीक है, यहां तक की बातें और मुलाकातें हमारी खत्म होती है और ये चैप्टर भी यहां से समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक इसी समय पे। अपना जो भी आंसर है कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, मैं प्रतीक्षा जरूर करूंगा हर एक की कि आपने आंसर मुझे दिए हुए हैं। बड़ा ही अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल आपने मुझे दिया हुआ है। तो अभी कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपसे कोई हम लोग पेमेंट मांग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर चल रहा है तो आप केवल अपना एफर्ट दिखाइए ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप मेहनत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग मेहनत करके आप पढ़ा रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके और आप पढ़ नहीं रहे हैं, आंसर नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आंसर करिए, गलत आए फिर भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात बनने की नहीं है, बात सीखने की है। अगर हम सीखेंगे तो क्यों नहीं बनेगा हमसे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आरजू यही है कि आप चीजें करेंगे और भरोसा भी यही है कि आप जरूर करेंगे। तो आज की बातें मुलाकातें यहीं पे खत्म होती हैं। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना प्यार और इसने इसी तरीके से बना के रखिए। वैसे नहीं बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आप हम पर बनाए ही रखिए। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।